हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है। तो इसका आंसर है ए नंबर, हेयर ड्रायर। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है स्टेपर मोटर। आंसर ए। नेक्स्ट है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है। तो ये है 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है। देखा यूनिवर्सल मोटर, ये आंसर। अगला है, संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। ये जो जोड़ा जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में, ये आंसर। नेक्स्ट है, टेबल पंखे में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। स्थायी संधारित्र मोटर। आंसर डी। नेक्स्ट है, एक एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव है। मोटर नहीं चलेगी। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है। रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। आंसर सी। नेक्स्ट है, प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है। प्रतिकर्षण मोटर की रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है। तो 249 का आंसर है। आंसर नंबर ए, ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों एक संधारित्र अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्रीय स्विच से जुड़ा हुआ है। संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रीय वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हैं। सामान्य रूप से काम करता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्रीय स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, अपकेंद्रीय स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर। आंसर नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है इक्वल टू 4.445 आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। डी आंसर। अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। इसे कहते हैं मुख्य ध्रुव रोटर। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है। 256 का आंसर है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है,
अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? केवीए में, ये आंसर। नेक्स्ट है, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है, आंसर इक्वल टू जगह वी। नेक्स्ट है, दो अल्टरनेटरों के 261 आंसर है 261 का। दो अल्टरनेटरों के समानांतर संचालन के डार्क लैम्प विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं? 261 का आंसर है आंसर नंबर बी, वोल्टेज और आवृत्ति बराबर हो। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइज प्रभाव की भरपाई कैसे करें? तो ये है फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि, सी आंसर। नेक्स्ट है, सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है? समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें, आंसर डी। अगला है, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है? उत्तेजक, ए आंसर। नेक्स्ट है, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? हंटिंग के प्रभाव को कम करना, सी आंसर। नेक्स्ट है, अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है? फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, बी आंसर। नेक्स्ट करेंगे, दो अल्टरनेटरों के समानांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है? इसका आंसर है आंसर नंबर बी, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, आर्मेचर प्रतिरोध। नेक्स्ट है, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? हंटिंग के प्रभाव को रोकता है, आंसर डी। अल्टरनेटर का प्रभाव क्या है? ब्रश रहित अल्टरनेटर, ये आंसर। नेक्स्ट है, ध्रुवण क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है? तो दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो, आंसर डी। अगला है, अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? विचलन को रोकता है, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है? लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्टर का नाम क्या है? तो ये हैगा सिलिकॉन नियंत्रित त्रिदिशकारी, आंसर डी। कन्वर्टर का नाम क्या है? जिसे कहते हैं रोटरी कन्वर्टर, आंसर बी। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं, आंसर डी। अगला है, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है, तुल्यकालिक कन्वर्टर, आंसर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, इन्वर्टर का कार्य क्या है?
डीसी को एसी में बदलना, बी आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? यह है दृष्टिकारी यूनिट, ये आंसर। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक की आवश्यक है? मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता है? यह है विद्युत लेपन, ए आंसर। नेक्स्ट है, दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों डाला जाता है? तो यह है बहुत कम शक्ति युक्त, बी आंसर। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस, आंसर डी। नेक्स्ट है, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? तो इसका है डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, आंसर डी। नेक्स्ट है, रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का क्या कार्य है? तो यह एक्स भाग दे रखा है, इसका क्या काम है ये बताना है। सो 90 नंबर है, शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका है एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती? अपर्याप्त उत्तेजना, ए आंसर। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? तो यह है रोटर उत्तेजना में बदलाव, आंसर बी। अगला है, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है? तो इसका है सिंक्रोनस मोटर शुरू करें, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है? एसियर कन्वर्टर, ए आंसर। नेक्स्ट है, कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में कार्य करता है? तो इसका फील्ड उत्तेजना में बदलाव, आंसर बी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। थैंक यू।